बोर्ड परीक्षा 2024 मात्र 3 महीने बच गए और इसी 3 महीने में हमको पढ़कर 400 प्लस नंबर लाना है। ये कैसे लाया जा सकता है आज की इस वीडियो में शानदार ट्रिक के साथ समझने वाले हैं कि मात्र 3 महीने पढ़िए और 400 प्लस नंबर लाइए। यदि आप भी क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपको भी फाइनल एग्जाम 2024 में देना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से महत्वपूर्ण कोई वीडियो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताया जा रहा है कि मात्र 3 महीने ऐसे पढ़िए, मात्र 3 महीने ऐसे पढ़िए कि आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई मजबूर ना कर सके। तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 400 नंबर आपको प्लस लाना है। सिर्फ इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो आप सोच रहे हैं कि क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े, तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो को केवल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। अब आगे देख सकते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप 400 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, ये आपको सोचने की बात नहीं है, केवल इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देखने की बात है, फिर आपकी स्ट्रैटेजी को शुरुआत करने की बात है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं कि 2024 में आप भी टॉपर बनोगे, एकदम पक्का बनोगे अगर इस रूल को फॉलो करते हैं, इस वीडियो में बताए गए रूल को, तो आप भी 2024 में टॉपर बनोगे। 95 प्लस पक्का आपका भी आएगा। इस लिस्ट में आपका भी एक सीट खाली है, आपको भी पक्का करना है एक सीट को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर इस वीडियो में 4 रूल बताने वाला हूं। इस चारों रूल पर ऐसा पकड़ बनाइए कि आपको 400 क्या 450 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सके, ठीक है। अब यहां से आपका रूल जो स्टार्ट होता है, एकदम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल स्टार्ट होता है। इस रूल को आप मात्र 3 से 4 महीना फॉलो कीजिए, जब तक कि आपका एग्जाम ना एंड हो जाए तब तक इस रूल को फॉलो कीजिए। और तब इस रूल का कमाल देखिए कि आपको एग्जाम में 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो रूल नंबर पहला में देख सकते हैं कि केवल 3 महीने बचे हैं। एकदम राइट बात है कि आपके एग्जाम आने में मात्र 3 महीने बचे हैं। और वो कौन से महीने हैं, तो नवंबर 1 महीना, दिसंबर और जनवरी, मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही 3 महीने आपको बोर्ड एग्जाम आने में बचे हैं। यानी तैयारी करने के लिए मात्र आपको यही समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और फरवरी के मध्य में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो फरवरी को इस वीडियो में नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ तैयारी करना है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही 3 महीने तैयारी की गई पर आपका नंबर जो डिपेंड करता है कि कितने आप तैयारी किए हैं और कितने आप तैयारी नहीं किए हैं, मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि सबसे पहले आप प्रतिज्ञा करना होगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको प्रतिज्ञा करना होगा कि 3 से 4 महीने हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो हम बताने वाले हैं आगे जो रूल होगा उसमें, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमको पढ़ना है, 3 से 4 महीने पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। उसके बाद अपना गोल सेट करें। सबसे पहले आप प्रतिज्ञा कर लीजिए हमको 3 से 4 महीना पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए आप एक गोल को सेट कीजिए कि हमको 350 नंबर लाना है, कि 450 नंबर लाना है, कि 400 नंबर लाना है, 450 नंबर लाना है। जिस तरह का आप अपने गोल को सेट करेंगे उस तरह का आपको टारगेट होगा, उस तरह आपकी तैयारी में ललन आएगी, ठीक है। तो 350 और 400 की इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि 450
और 450 से प्लस नंबर कैसे लाया जा सकता है, लाया जाता है कैसे, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो इस जो फर्स्ट रूल है, इस रूल को देख लिए कि 3 महीने बचे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी, इसी महीने में हमको पढ़ना है। और सबसे पहले आपको एक प्रतिज्ञा करनी है कि जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए तब तक हमको पढ़ना है और अपने एक गोल को सेट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। देख सकते हैं रूल नंबर 2 में लिखा गया है कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। एकदम राइट बात है कि हार्ड वर्क करने से आपको रिजल्ट नहीं बनता है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने से आपको रिजल्ट बनता है। स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है ये हम बताऊंगा आपको। नेक्स्ट रूल जो आने वाला है, यही रूल आने वाला है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। हार्ड वर्क करने से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, स्मार्ट वर्क करना होगा यदि आपको एग्जाम में टॉपर बनना है। जो भी बच्चे टॉपर बने हैं वो स्मार्ट वर्क करके टॉपर बने हैं, न कि हार्ड वर्क करके टॉपर बना है। अब आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि उसके बाद आप एक टाइम टेबल जरूर बनाए, और कैसा टाइम टेबल है ये मैं नेक्स्ट रूल में बताने वाला हूँ। तो यहीं पर वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी रूल है ये 10 मिनट की वीडियो आपके एग्जाम में रिलेटेड 450 नंबर दिलाने वाली है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, जरा सा भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं कि केवल 90 से 130 दिन यानी 3 से 4 महीना का होना चाहिए क्या, टाइम टेबल। आपका मायने बताया कि टाइम टेबल एक होना चाहिए, और टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो 90 से 130 दिन यानी जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए उस दिन तक आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए 3 से 4 महीने का। ये टाइम टेबल कैसा होना चाहिए मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट रूल में। अब वो भी रूल आ ही गया, देख सकते हैं यहाँ पर। ये रूल एक बार देख लीजिए। रूल नंबर 3 है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो इस टाइम टेबल पर एक बार जरा फोकस कीजिए। टाइम टेबल देख सकते हैं, मैंने बनाया सुबह, दोपहर, शाम और रात। यही आपके पास 4 समय है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। तो जो शाम है उसको मैं काट दिया हूँ, निगेटिव कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पढ़ना नहीं है, शाम को नहीं पढ़ना है, आपकी जैसी मर्जी। मैं बताता हूँ, शाम को यदि नहीं पढ़ेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। कैसे जरा देखिए। सभी विषय सुबह में क्या करना है, जब आपको उठना है तब की यह बात हो रही है, जब आप उठते हैं तब की बात हो रही है कि सभी विषय का MCQ याद करना है। ये बात सही है कि सबसे पहले जब आप उठिए तो आपको MCQ याद करना है, ठीक है। MCQ याद करना है। अब मैंने इसमें समय नहीं बताया कि 1 से 2 घंटा या 3 घंटा, जब तक कम से कम आपको 1.5 घंटे से यानी 2 घंटे याद करना होगा। MCQ और प्रश्न ये भी बताने वाला हूँ। कम से कम 2 से 3 घंटा इस पर फोकस कीजिए। सभी एक बार MCQ को याद कीजिए, डेली के डेली याद करना है। सुबह का समय है और 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को आपको याद करना होगा, ठीक है। सभी MCQ को रिपीट कीजिए डेली, और 3 से 4 डेली शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोपहर में कि मैथ का IMP क्वेश्चन बनाना होगा आपको। मैथ का दोपहर में IMP क्वेश्चन बनाना है और इस क्वेश्चन को रिवीजन करना है। मैथ रिवीजन करने से आता है, न कि याद करने से आता है। मैथ रिवीजन करने से आता है, ठीक है। तो मैथ को रिवीजन करते रहिए, और ये मैथ का पढ़ना है तो दोपहर में पढ़ना है। मैथ का IMP क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है, और उसका रिवीजन भी उस क्वेश्चन के करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि शाम में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको माइंड को भी रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो शाम को बैठे रहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं रात की बात आ गई। रात में मात्र 2 से 3 से 4 घंटा यही करना है। या आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 घंटा ये स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि प्रश्नों का लिखना है।
आपको क्या करना है, जो आप सुबह में प्रश्न याद किए, एमसीक्यू तो नहीं लिखना है आपको, जो लॉन्ग और शॉर्ट याद किए है उसको एक बार लिखना है अपनी कॉपी पर। क्या करना है, अपनी कॉपी पर लिखना है, प्रश्नों को आपको लिखना होगा। जो आप रिवीजन किए हैं ना सुबह में, उसको रात में एक बार क्या करना है, लिखना है। और लिखने से क्या होता है कि आप एक बार लिख लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, जानते हैं ना, आप भूलेंगे नहीं उन प्रश्नों को। और जब आप लिखेंगे तो आपके लिखावट में रुकावट आएगी ही नहीं। यदि आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको भूल जाए, तभी आप लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। लिखते समय, लिखते वक्त आपको क्या होगा, याद होगा और लिखने में कोई भी रुकावट नहीं होगा। तो ये आप सबको क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है, समय अनुसार सुबह दोपहर शाम रात इस प्रकार कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, जो ये अंतिम रूल है, 4 नंबर रूल है, अंतिम रूल है, ठीक है। अब अंतिम रूल क्या है, देख सकते हैं कि स्मार्ट वर्क में क्या क्या करना है। अब इस पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, स्मार्ट वर्क में क्या करना होता है। तो एकदम डिटेल से देखते रहिए कि स्मार्ट वर्क में क्या क्या करना है आप लोगों को एग्जाम में टॉपर बनने के लिए। अब यहाँ पर पहला है कि क्वेश्चन बैंक, जो आपका सीरीज होता है क्वेश्चन बैंक, उसमें 2012 से 23 तक के सभी प्रश्न जितने भी है, ठीक है, 2012 या 15 से भी कर लीजिए, कोई बात अंतर नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। 2012 से 23 तक का क्वेश्चन आंसर आप प्लस में ऑब्जेक्टिव को भी याद करना होगा, ठीक है। क्या करना है, टॉपर बनने के लिए जी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, उस क्वेश्चन बैंक में जो भी छपा हुआ प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन आपके छपे हुए हैं 2012 से लेकर 23 तक, उन सभी प्रश्नों को एक बार याद करना है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सभी प्रश्नों को याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में 2 नंबर, रूल नंबर 4 में 2 नंबर है कि बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, उसका सॉल्व जरूर आपको करना है, ठीक है, उसका सॉल्व आपको जरूर करना है, ठीक है। मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना होगा जो बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब कहेंगे कि इसका समय कब, तो ये एक बार उसी में समय निकाल लीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है, 5 या 6 सब्जेक्ट है ना, उसी सब्जेक्ट को कम से कम एक दिन में एक कीजिए। एक बार बैठिए तो उसको पूरा सॉल्यूशन करके हल डालिए, ठीक है ना। 3 घंटे, 3 से 15, 3 घंटे का आपका समय मिलता है, उसी घंटे में आपको उसको भी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो लास्ट है कि मैथ्स का फार्मूला रोज आपको रिवीजन करना है। मैथ में पकड़ बनाना है तो मैथ का फार्मूला डेली रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तब आपका 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही हमारा बात थी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी को 400, 450, 480 नंबर पक्का होने वाला है, जैसे आप मेहनत करेंगे। ये चारों रूल पर पकड़ बनाइए और आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाइए और टॉपर लिस्ट में आप भी आ सकते हैं, आएंगे। यदि आप इस तरह के रूल को फॉलो करेंगे तो 100% आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ।